तो ड्रीम 11 पर बड़ी खबर आई। 4 दिसंबर की बड़ी तारीख सामने आई। कोर्ट 49 रुपीज मनी कॉन्टेस्ट और नए नियम। जी हाँ, पिछले 2-3 महीने से ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, विजन 11 या एमपीएल जैसी फैंसी ऐप के बैन होने को लेकर आप सब लोग बहुत परेशान थे। हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल था कि क्या ड्रीम 11 बैन होगा या फिर नहीं, कोर्ट का फैसला क्या आएगा, मनी कॉन्टेस्ट क्या शुरू होगा या फिर नहीं होगा, क्या सरकार अपना फैसला बदलेगी या फिर नहीं। 26 नवंबर को कोर्ट में क्या हुआ, अब आगे क्या होने वाला है, तारीख पर तारीख मिलेगी या फिर कोई फैसला आएगा। ऐसे कई सारे और भी सवाल आपके मन में होंगे। लेकिन अगर आप भी ड्रीम 11 या माई 11 सर्कल जैसी फैंसी ऐप के यूजर्स हैं तो आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों 26 नवंबर को जो कोर्ट में हियरिंग होनी थी वो हुई नहीं थी, क्योंकि टाइम बहुत कम था। इस कारण सुप्रीम कोर्ट आगे की डेट देती। लेकिन 26 नवंबर को गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में जरूर पेश किया था। उसके बाद कोर्ट ने आगे की तारीख दी थी, वो तारीख है 4 दिसंबर की। वो तो अच्छा हुआ कि 4 दिसंबर की डेट मिल गई। यदि 26 को ही डेट होती तो मैटर बड़े हो जाते, फिर तो उम्मीद ही पूरी तरह से खोनी पड़ती कि ड्रीम 11 या फैंसी क्रिकेट की वापसी होनी है। लेकिन 4 दिसंबर की डेट मिल गई तो उससे फर्क क्या पड़ेगा। दोस्तों, आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट ने 26 नवंबर की डेट के दिन ही जस्ट क्यों दिया एफिडेविट? क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती थी कि जितने भी एडवोकेट्स हैं वो गेमिंग इंडस्ट्री की साइड से एडवोकेट्स हैं, उनको टाइम ना मिली कि वो उनको जो है रिस्पॉन्स दे सके, इसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स दे सके। लेकिन अभी अच्छा हुआ कि 26 नवंबर को डेट नहीं हुई। 26 नवंबर की डेट जो है उसमें फैसला नहीं आया या 26 नवंबर को कोई सुनवाई नहीं हुई। अब 4 दिसंबर की डेट जो है वो होगी। लेकिन जो गवर्नमेंट का एक पूरा दस्तावेज है 104 पेजेस का, वो एटलीस्ट पता चल गया है कि जो एडवोकेट्स हैं गेमिंग इंडस्ट्री के, तो वो पूरी तरह से प्रिपेयर होके आएंगे कि क्या कुछ हो सकता है। 4 दिसंबर को बहुत बड़ी तारीख है और एक बड़ा रिजल्ट आ सकता है। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे और काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो, अभी ना बहुत सारे ऐसे टेलीग्राम पे दोस्तों लोग हैं जो उल्टे सीधे ऐप दे रहे हैं खेलने के लिए, क्योंकि रियल मनी गेमिंग इस टाइम पर बंद है, बैन है। पेमेंट गेटवे सपोर्ट उन जो ऐप को नहीं मिल रहे हैं, ड्रीम 11 या विजिल 11, माई 11 सर्कल, एमपीएल को। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो गलत ऐप दे रहे हैं, कि जो यूके बेस्ड ऐप दे रहे हैं या फिर इलीगल ऐप दे रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट उनसे है कि किसी भी ऐप पर मत खेलेगा, क्योंकि जब आपके अकाउंट फ्रीज होंगे, आपके ऊपर छापा पड़ेगा, तो वो लोग नहीं आएंगे आपको बचाने के लिए। खेलना है तो जंबो ऐप पर खेल लीजिए। जंबो ऐप एकदम सेफ है, इंडियन ऐप है और इसको आरबीआई ने भी अप्रूव किया हुआ है, गवर्नमेंट ने भी अप्रूव किया, क्योंकि इनका मेन प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स। आपको ये दे देते हैं साथ में उतना ही टोकन, जितना अमाउंट आप जो है ई कॉमर्स में सामान परचेज करने के लिए डिपॉजिट करते हैं, उतना ही टोकन जो है अमाउंट ये आपको दे देते हैं फैंसी क्रिकेट खेलने के लिए। तो एक टाइम पे आप कुछ भी डिपॉजिट नहीं कर रहे थे फैंसी क्रिकेट के लिए, और यहाँ पे जो है 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग सब खेल सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इनका ऐसा है कि फुली लीगली ऐप है, विड्रॉल इंस्टेंट है और 30% का टीडीएस विड्रॉल पे कटता है। अदरवाइज विड्रॉल इसका सेफ है, पूरी तरह से सेफ ऐप है। तो आप यहाँ पर खेल सकते हैं, किसी भी इलीगल ऐप पे मत खेलिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। देखो, यदि बात करें अब क्या हो सकता है 5 दिसंबर को, दोस्तों जब 26 जो है नवंबर की डेट थी, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के एक एडवोकेट्स को कि 26 नवंबर को नेक्स्ट डेट है, लेकिन आपको 26 नवंबर तक अपना जो भी रिप्लाई देना है, पूरे डॉक्यूमेंट्स देने हैं कि जो आपने एलिगेंस लगाए हैं वो ठीक है या नहीं है। लेकिन 20 नवंबर को कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया। उसके बाद दोस्तों जो A23 ऐप है, उन्होंने कोर्ट में बोला था कि अभी गवर्नमेंट की साइड से कोई भी जो दस्तावेज नहीं आए, कोई भी रिटेन डॉक्यूमेंट नहीं आए, तो ऐसा ना हो कि नेक्स्ट डेट मिल जाए। तो प्लीज आप एक फैसला दे दीजिए 26 नवंबर को। लेकिन उससे पहले उसने डेट दी थी, मतलब A23 जो गेमिंग कंपनी है, उसने सुप्रीम कोर्ट में बोला था कि प्लीज आप एटलीस्ट 24 नवंबर तक बोलिए गवर्नमेंट से कि अपने जो डॉक्यूमेंट्स दे दे। लेकिन डॉक्यूमेंट्स 24 को नहीं दिए, क्योंकि मतलब गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि जो अपोजिट के जो एडवोकेट्स हैं वो थोड़े बहुत जो प्रिपेयर हो सके इस चीज़ पर, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े एलिगेंस लगाए गए हैं गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट जस्ट हियरिंग से पहले वो डॉक्यूमेंट दिया, वो तो यदि उसी दिन केस की सुनवाई होती ना तो पूरी तरह से हार हो जाती यहाँ पे फैंसी क्रिकेट की दुनिया की। उसी दिन दोस्तों इतने बड़े बड़े एलिगेंस है कि जो जज है वो कुछ ना कुछ ऐसा जो है अगेंस्ट डिसीजन सुना भी सकते थे। लेकिन दोस्तों अभी क्या हुआ, अभी वो नई डेट मिली है, तो उससे दोस्तों होगा क्या, उससे ये होगा कि जो एडवोकेट्स हैं उनको प्रिपेयर होने का चांस मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट ने बोला है टेरर फंडिंग हो रही है, या फिर क्रिप्टो जो करेंसी के थ्रू जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, या फिर ब्लैक मनी को व्हाइट मनी किया जा रहा है। बहुत सारे दोस्तों ऐसे एलिगेंस लगाए गए हैं।
इससे नेशनल सिक्योरिटी को जो रिस्क है। अब दोस्तों प्रिपेयर रहेंगे अगेंस्ट एडवोकेट्स भी, क्योंकि सारे ऐप ऐसे नहीं है। यदि गवर्नमेंट को प्रूफ देगा तो गवर्नमेंट उन ऐप के अगेंस्ट प्रूफ दे सकता है जो इलीगली चल रहे थे, जिसको बैन करने की जरूरत है। सारे ऐप्स को बैन करने की जरूरत नहीं है। जो प्रॉपर टैक्स भर रहे थे, आपको जो है जिनको आरबीआई से अप्रूव्ड पेमेंट जो पेमेंट गेटवेज मिल रहा था, तो वो उनका तो टेरर फंडिंग हो ही नहीं सकती। उनके ब्लैक मनी से व्हाइट मनी कैसे हो सकती है, क्योंकि वो तो सारी एक ट्रांजैक्शन आरबीआई के थ्रू अप्रूव्ड है। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी चीजें आएंगी जिसमें हो सकता है आरबीआई के भी जो लूप होल सामने आए। तो बहुत सारे दोस्तों चीजें आएंगी कि जो पॉजिटिव होंगी यहाँ पर फैंसी क्रिकेट ऐप्स के लिए कि जो इलीगली ऐप्स हैं उनको बैन करो। कुछ लोगों का मैसेज आया कि विंजो ऐप पर भी जो उसने फ्रॉड किया है, इस वजह से अब तो पूरी तरह से रियल मनी गेमिंग इंडस्ट्री जो है वो बैन हो जाएगी। लेकिन दोस्तों विंजो ऐप ने फ्रॉड नहीं किया। विंजो ऐप का मैं आपको बता देता हूँ क्या हुआ। भाई विंजो ऐप ने लगभग 43 करोड़ रुपीस लोगों के अभी अपने पास होल्ड कर रखे थे। ठीक है, ऐप के अंदर होल्ड कर रखे थे, वो विड्रॉल नहीं दे रहे थे। इस वजह से विंडो ऐप को पकड़ा। विंडो ऐप की वजह से जो है 550 करोड़ की संपत्ति को अभी सील कर दिया, मतलब अभी उनको होल्ड पर रख दिया गया। उन्होंने विंजो ऐप को चेतावनी मिली है कि 43 करोड़ का जो पैसा है यूजर्स का, वो यूजर्स को वापस करो जो आपके जो ऐप में यूजर्स का फंसा पड़ा है। विंजो ऐप की दोस्तों सिंपल सी दलील है कि हमारे अकाउंट फ्रीज है, हमारे अकाउंट अनफ्रीज होंगे तभी हम जो है ये कर पाएंगे। तो वो कोई धोखाधड़ी नहीं है, वो एक अलग मामला है। ठीक है, विंजो ऐप से जो कोई धोखाधड़ी नहीं हुई है। दोस्तों अभी देखो अब क्या होने वाला है कि अब ये एक अगली डेट और मिल सकती है 4 दिसंबर के बाद भी, लेकिन अभी डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट जो है वाले ना काफी ज्यादा एकदम रेडी रहेंगे। वो दोस्तों पूरी तरह से अपने आप को जो प्रिपेयर होके आएंगे, अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ आएंगे। तो अब ये केस में आ जाएगा एक नया मोड। दोस्तों बहुत सारे ऐप तो अपना जो है कॉन्सेप्ट भी चेंज कर रहे हैं। जो जंबो ऐप का कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे ऐप्स जो है वो रेगुलेट भी करने वाले हैं। तो बहुत सारी चीजें नई नई अपडेट्स निकल कर आ रही हैं, लेकिन 5 दिसंबर का इंतजार रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हम सबसे पहले आके अर्जेंट बेसिस पे और सबसे पहले रियल मनी गेमिंग का ही जो केस चल रहा है उसी को लेंगे हम 4 दिसंबर को। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट डेट होने वाली है 4 दिसंबर। जो भी पल पल की खबरें आएंगी 4 दिसंबर की वो मैं आपको देता रहूंगा।